नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जयपुर पर। साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर थर्ड की जो कॉमन पेपर सीरीज चल रही है, ये उसका छठवां भाग है। इससे पहले 5 भाग अपलोड किए जा चुके हैं। ये छठवां भाग है। इस छठवें भाग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। और मैक्सिमम एक वीडियो और हो सकता है जो मैं आपके लिए उपलब्ध करवा पाऊंगा इस संदर्भ में। बाकी जो भी कंटेंट है वो मैं अभी आगे जो 2-3 दिन में दूंगा वो आपको एप्लीकेशन पर सीधा ही डाउनलोड करना पड़ेगा, उसी पर अपलोड मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। राज्य का प्रथम लोक देवता जिसका प्रसाद डाक विभाग घर घर पहुंचाएगा कौन सा है? अर्थात राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक देवता कौन सा है जिसने भारतीय डाक विभाग ने उसके प्रसाद को हर घर पर डाक विभाग द्वारा पहुंचाने का एक योजना, रामदेव प्रसाद योजना शुरू की गई है। तो वो है आपके बाबा रामदेव जैसलमेर। इसमें क्या होता है, एक फॉर्म भरा जाता है और 251 रुपये वहाँ पर जमा करवा दो। इसके बाद में जहाँ भी आप को प्रसाद चाहिए उसमें वो आपको प्रसाद मिल जाएगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोक देवता आपके सिलेबस में है, प्रश्न पूछा जा सकता है। सुनीत, ये जेडएनओ और सीयूओ नैनोकण संश्लेषण का पेटेंट हाल ही में एक राजस्थानी महिला को मिला है, उसका नाम पूछा गया है। तो सुनीता मिश्रा आपको नाम बताना है। राजस्थान का सबसे बड़ा तेजाजी का मंदिर खरनाल में है। मिशन स्टार्ट की शुरुआत कब की? शिक्षक दिवस के दिन इसकी शुरुआत की गई थी, 5 सितंबर 2023 को। जी20 सम्मेलन के अतिथियों को भेंट दी गई थी। जब आपके यहाँ जी20 सम्मेलन के जो भी सदस्य हैं, उसके सम्मेलन के सदस्य जब राजस्थान में आए उनको एक एक बॉक्स दिया गया था जिसमें आपके दार्जिलिंग की चाय और कई चीज़ें उसकी जो भारत की प्रसिद्ध थी वो उस बॉक्स में डाल के दिया गया था। और ये बॉक्स आपके जोधपुर में बना था साथियों। हैंडीक्राफ्ट का जोधपुर जो बॉक्स था वो कहाँ बना था, ये प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो हैंडीक्राफ्ट का जो बॉक्स है वो जोधपुर में बना था। एक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज में कवर किया गया वो ये था कि राजस्थान में कौन सा अक्षांश सर्वाधिक जिलों से गुजरता है? तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वो आपके लगभग 10 जिलों से गुजरती है। तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा टिवार्था का जो वनस्पति का वर्गीकरण का आधार पूछा है, तो टिवार्था का वनस्पति वर्गीकरण का आधार वर्षा बताना है। अशोक मेहता समिति को सबसे ज़्यादा पूछा गया है। जो पंचायत राज से संबंधित समितियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा अशोक मेहता समिति को पूछा गया है। आपको पता है साथियों, अशोक मेहता समिति ने ये कहा था 1977 में अशोक मेहता समिति ने अपने सुझाव दिए थे। और अशोक मेहता समिति के 2 सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण सुझाव थे वो ये थे कि एक तो पंचायत राज व्यवस्था की वर्तमान व्यवस्था को बदल दिया जाए। तो क्या करना चाहिए कि एक तो 5 साल के बजाय चुनाव 4 साल पे ही करवाए जाने चाहिए। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव ये था कि इसके जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उस त्रिस्तरीय व्यवस्था को खत्म करके जो बीच का स्तर है ना पंचायत समिति वाला, उसको समाप्त कर दो। तो क्या करें, एक तो रख लो आपका जो ग्राम पंचायत स्तर का है वो स्तर रख लो और एक आपका जो है जिला परिषद है उसको रख लो। बीच वाले स्तर का कोई औचित्य नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव नियमित होने चाहिए। तो अशोक मेहता समिति से संबंधित 4 चीजें आप ध्यान रख लेना, प्रश्न इसमें से भिड़ जाएगा। इन्होंने 2 स्तर की व्यवस्था की बात की थी। 1977 में अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिए थे। 5 वर्षीय कार्यकाल के स्थान पर उसने 4 साल का सुझाव दिया था और चुनाव नियमित करवाए जाने का सुझाव उन्होंने दिया था। एक विधान परिषद से संबंधित प्रश्न पूछे गए। तो विधान परिषद से संबंधित प्रश्न ये पूछे गए कि साधारण विधेयक विधान परिषद साधारण विधेयक को कितने दिनों तक रख सकती है और वित्त विधेयक को, धन विधेयक को कितने दिन तक रख सकती है? तो वित्त विधेयक साधारण विधेयक को 4 माह और धन विधेयक को 14 दिन तक विधान परिषद रख सकती है। ये मुझे नया प्रश्न मिला कि राजस्थान का एकमात्र लोकायुक्त कौन था जिसकी पुनर्नियुक्ति हुई थी? तो पुनर्नियुक्ति जो है न्यायमूर्ति MB वर्मा। 2 प्रश्न इसमें मुझे नए मिले। एक तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं उसका, और एक आपके एकमात्र लोकायुक्त जिसकी पुनर्नियुक्ति जो है हुई थी वो प्रश्न है। तो एकमात्र राजस्थान का एकमात्र लोकायुक्त जिसकी पुनर्नियुक्ति हुई थी वो तो आपके न्यायमूर्ति MB शर्मा थे। और इसमें कई प्रश्नों में इस प्रकार पूछा गया। पहला पूछ लिया तो ID दुआ बताना है। सबसे न्यूनतम कार्यकाल VS दवे का। उप लोकायुक्त एकमात्र और प्रथम KPU मेनन था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा
ये एक विचित्र सा प्रश्न है, कई टेस्ट सीरीज में देखने को मिला कि पंचायत राज व्यवस्था में जो वर्तमान में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख है संविधान में, वो कितने अनुच्छेदों में है। तो 16 अनुच्छेदों की संख्या 16 है। अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक जो है ये इसका उल्लेख है। इसके अलावा एक प्रश्न था जिसमें ये ज़्यादा बार तो नहीं पूछा गया, पोखरण हवेली को 2-3 टेस्टों में पूछा है, लेकिन चूंकि आपको संदेह हो सकता है कि पोखरण को देखते ही आप जैसलमेर कर दें, तो यहाँ पर जो पोखरण हवेली जो है वो जोधपुर में है। झारोवा गीत पूछा गया कि झारोवा गीत निम्न में से किस मनः स्थिति को दर्शाती है, तो ये विरह गीत है। झारोवा गीत विरह गीत है। एक चरणदासी और विश्नोई संप्रदाय में नियमों से संबंधित बार बार प्रश्न मुझे देखने को मिला कि जो प्रश्न जो ज़्यादातर पूछा गया चरणदासी संप्रदाय पूछा, क्योंकि अपने विष्णुई संप्रदाय से संबंधित तो 29 नियम हमें सबको रटे हुए हैं, तो वो 29 नियम को देखते ही चरणदासी संप्रदाय में नियमों की संख्या पूछेगा तो आप 29 कर दोगे और 42 सही आंसर रहेगा, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो चरणदासी संप्रदाय में नियमों की संख्या 42 है और विष्णुई संप्रदाय में नियमों की संख्या 29 है। इस चीज़ को अच्छे तरह से देख लेना। राजस्थानी वेशभूषा में पगड़ी से संबंधित ये 2 टर्म मेरे को ज़्यादा देखने को मिला ज़्यादातर टेस्ट सीरीज में, एक तो मदील और एक आढ़ा। मदील और आढ़ा दोनों ही पगड़ी के प्रकार हैं। दशहरे के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसको मदील कहा जाता है, और दीपावली के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसको आढ़ा कहा जाता है। दशहरे के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को मदील और दीपावली के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को आढ़ा। इसके अलावा साथियों, आपके प्रजामंडल आंदोलन के दौरान अलवर में एक आंदोलन चला था, गैर जिम्मेदार मंत्रियों कुर्सी छोड़ो हम आते हैं। गैर जिम्मेदार मंत्रियों तुम कुर्सी छोड़ो हम आते हैं, ये जो आंदोलन था उसके बारे में पूछा कि गैर जिम्मेदार मंत्रियों कुर्सी छोड़ो आंदोलन निम्न में से किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो आपको अलवर प्रजामंडल इसमें बताना है। अलवर प्रजामंडल के जो नेता थे तात्कालिक भोलाराम, उसके नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। इसके अलावा साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित ये प्रश्न कई प्रकार से पूछे गए, कब चालू हुआ, कितने वर्ष चला, नेता कौन था, कई प्रकार के प्रश्न देखने को मिले। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगा वो ये है कि बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच हेतु गांधी जी ने किस व्यक्ति को बिजोलिया भेजा था। तो बिजोलिया की जो घटनाक्रम है वो गांधी जी के कानों में पहुंची थी। उस समय गांधी जी ने अपने स्तर पर महादेव देसाई जो इनके निजी सचिव थे उनको यहाँ पर भेजा था कि महादेव आप वहाँ जाके वस्तु स्थिति का वास्तविक जो परिस्थिति है, क्या प्रॉब्लम है किसानों की, वो जाके जांच करो। तो महादेव देसाई को उन्होंने भेजा था। एक जो अलमसूदी नामक विदेशी यात्री आया था उसके बारे में ज़्यादातर पूछा गया। तो अलमसूदी किसके समय आया था? महिपाल प्रथम के समय। भित्ति चित्रों का स्वर्ग निम्न में से किसे कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग आपके तारागढ़ दुर्ग है उसमें बने हुए चित्रों को कहा जाता है। इसके अलावा आपको पता है दयानंद सरस्वती जी जो राष्ट्रीय स्तर की एक अस्थि थे, अजमेर में उनका निधन हुआ। लेकिन प्रश्न ये पूछा गया कि दयानंद सरस्वती ने अपने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिए? तो जोधपुर में दिए थे। राय का बाग महल है, राय का बाग नामक जो महल है जोधपुर में, उसमें दयानंद सरस्वती जी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। उस समय तात्कालिक राजा जसवंत सिंह द्वितीय थे और उनकी पासवान थी नन्ही जान। कहा जाता है कि नन्ही जान के हाथों उनको कांच पिला दिया गया था किसी पेय में, जिसकी वजह से उनको अजमेर में जाके मृत्यु हुई। शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? शेखावटी की स्वर्ण नगरी आपके नवलगढ़ को कहा जाता है। उबछट एक पहले भी एक वीडियो में शामिल किया, लेकिन फिर भी जितने पेपर आगे आते जा रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा है वो है आपका त्योहारों से संबंधित। भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को उबछट मनाई जाती है, अच्छे से आप इसको ध्यान रखना। इसके अलावा कक्का नृत्य के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिला। कक्का नृत्य के संदर्भ में 3 प्रकार के प्रश्न देखने को मिले। एक तो है कि कामदेव को समर्पित निम्न में से कौन सा नृत्य है? तो कक्का नृत्य। बसंत पंचमी को जैसलमेर में किया जाने वाला नृत्य है कक्का नृत्य। कक्का नृत्य निम्न में से किस रियासत से संबंधित है? जैसलमेर। तो तीनों चीज़ों को ध्यान रखना। जैसलमेर में बसंत पंचमी के अवसर पर कामदेव को समर्पित जो नृत्य किया जाता है उसको कक्का नृत्य कहा जाता है। ठीक है साथियों। इसके अलावा देखिए
महान सीमा भ्रंश, ग्रेट वो क्या बोलते हैं उसको, बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो कहाँ पाई जाती है, तो इसको अलग अलग प्रकार से पूछा है। महान सीमा भ्रंश बोल दिया, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बोल दिया, और इनको पूछा है पहले तो भाग दे दिया कि कौन से भाग में है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ठीक है, जो हाड़ौती का पठार है उस पे बेसिकली ये स्थित है। और जिला पूछे तो आपको सवाई माधोपुर और धौलपुर, और भी जिलों में है ये, लेकिन सवाई माधोपुर और धौलपुर में मुख्य रूप से यह महान सीमा भ्रंश देखी गई है। इसके अलावा साथियों जो क्रेटेशियन कालीन चट्टानों के बारे में पूछा कि क्रेटेशियन कालीन चट्टानें निम्न में से किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती हैं, तो आपको हाड़ौती का पठार बताना है। सवाना वनस्पति के बारे में पूछ लिया कि सवाना वनस्पति कहाँ पाई जाती है, कई बार तो ये जो संकेत दे दिया AWBSHW इत्यादि, और कई बार उनका पूरा नाम दे दिया उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो सवाना वनस्पति को आप अच्छे से देख के जाना। इसके अलावा पंचायत राज संबंधित जो भी नियम हैं, अनुच्छेद हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया। जिस प्रकार अशोक मेहता से संबंधित, अशोक मेहता जो समिति है उससे संबंधित पंचायत राज में ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा आपको पता है कि अनुच्छेद 243 है, 243 से 243 ओ तक लगभग 16 अनुच्छेद हैं पंचायत राज से संबंधित संविधान में उल्लेखित। उनमें भी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो नीचे यहाँ पर लिखे गए हैं। देखिए, पहला पूछा गया पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल निम्न में से कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल 243 में वर्णित है। राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। 3 वर्ष का कार्यकाल, 70 वर्ष की आयु। इसके अलावा जिला आयोजना समिति की जो है, जिला आयोजना समिति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो 243 ZD, ठीक है साथियों। इसके अलावा नगर पालिकाओं का निर्वाचन जो है वो 243 ZG के माध्यम से होता है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त जो सर्वाधिक समय तक उसका कार्यकाल रहा वो अमर सिंह थे। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था आपका चौथा जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय 1992 से 1993, मतलब दिसंबर 1992 से लेके दिसंबर 1993 तक यह जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। तो सबसे लंबा जो राष्ट्रपति शासन था वो 354 दिन का था, चौथा जो राष्ट्रपति शासन था राज्य में वो। इसके अलावा राज्य का प्रथम हैंगिंग ब्रिज पूछ लिया, तो राज्य का प्रथम हैंगिंग ब्रिज आपकी कोटा में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के बारे में प्रश्न अलग अलग पूछे गए कि कोई प्रश्न पूछा गया कि राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी की स्थापना कहाँ हुई, बीकानेर। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी की स्थापना कब हुई, 1983। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी की पत्रिका कौन सी है, जागती ज्योत। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष कौन है, शिवराज सिंह छगानी। इस प्रकार राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति से संबंधित 5 प्रकार के प्रश्न इन टेस्टों में अलग अलग प्रकार से देखने को मिले। अब साथियों इसमें बहुत मेहनत बहुत हो रही है, मतलब अब एग्जैक्टली सीधा प्रश्न देखें तो तुरंत आपको वो बता दें, प्रश्नों को बार बार देखना पड़ता है, किस में क्या है, अलग उसकी स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, अलग अलग पेजों पर अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, फिर वास्तव में उसको एक जगह करनी पड़ती है। तो वीडियो को लाइक तो प्लीज़ ज़रूर कर दें कि उससे संबंधित मैक्सिमम मैं एक वीडियो और दे पाऊंगा आपको। यदि ये जैसे 10 दिन पहले यदि ये कार्य शुरू कर लेते तो ये सारा कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवा देता, लेकिन अभी जो भी आपके आगे एक वीडियो फॉर्म में मैं दे दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे आगे जो भी कंटेंट मैं लगभग 5 या 6 तारीख तक डाल दूंगा, आपको प्रिंट करवाने का टाइम तो नहीं मिलेगा, लेकिन एप्लीकेशन पर पढ़ने की ऑप्शन आपको मैं दे दूंगा। तो जो भी कंटेंट मैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इन पेपर्स में स्क्रीनिंग करने के बाद में डालूंगा वो एप्लीकेशन पर डाल दूंगा। एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड कर लेना, मत खरीदो, कुछ भी नहीं खरीदना है, लेकिन कम से कम आपको जो कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है उसको तो यूज करो, ठीक है। आगे देखिए, राज्य की प्रथम पशुगणना और ग्राम स्तर की प्रथम पशुगणना 1951 और ग्राम स्तर की प्रथम पशुगणना 1977। डायमोनियम फास्फेट बनाने का कारखाना कपासन चित्तौड़। पंचायतों को कर रोपण का अधिकार 243H। फिर एक ये 15वां संविधान संशोधन 1963, पता नहीं किस वजह से बार बार पूछा गया, बाकी मैंने ये पहले कभी भी इस अनुच्छेद पे इतना जोर नहीं दिया था, लेकिन अब की बार शायद राजस्थान हाई कोर्ट में कुछ ये उलटफेर हुए हैं, उनकी वजह से
कुछ ना कुछ राजस्थान की जो करंट अफेयर्स है उसमें अनुच्छेद 200 ये 15वां अनुच्छेद संशोधन है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चर्चा में आया होगा, इस वजह से इनको स्थान दिया है। तो 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में जारी किया गया था। इसमें अनुच्छेद 224 में ए उपबंध जोड़कर ये लिखा गया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्च न्यायालय की बैठकों में भाग लेने का अब अधिकार है, वो प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जिला आयोजना समिति के अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है और जिला आयोजना समिति की जो सदस्य संख्या है आमतौर पर 25 मानी जाती है। कई टेस्ट सीरीज में इसको बताया भी, लेकिन इसकी सदस्य संख्या को अनिश्चित बताते हैं। राज्य महिला आयोग से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न देखने को मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो ये मिले कि राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई, 15 मई 1999। राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा कौन है, रेहाना रियाज चिश्ती। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पर ये प्रश्न बहुत ही मतलब आपको सावधानी से हल करने की आवश्यकता है। आप राज्यपाल मत कर देना। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। और राज्य महिला आयोग के मतलब ये क्या है कि संवैधानिक पद है, लेकिन इसकी सियासी आधार पर इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां होती हैं। जिस प्रकार वित्त आयोग होता है वो भी संवैधानिक आयोग है, लेकिन जिसकी नियुक्तियां जो होती हैं वो सियासी आधार पर की जाती हैं। तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की जो प्रावधान है वो 1 अध्यक्ष और 3 सदस्यों का है मैक्सिमम, ठीक है। और जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। तो राज्य महिला आयोग से संबंधित ही 4 फैक्ट आप ध्यान रखना। 15 मई 1999 रेहाना रियाज चिश्ती, सदस्यों की संख्या 1+3 और सदस्यों का कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष। एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन सी रिट केवल हाई कोर्ट को जारी करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकता, अधीनस्थ कोर्ट जारी नहीं कर सकता। तो आपका जो इंजेक्शन रिट है ना, अंतरिम राहत वाला, वो आपको ध्यान रखना है। एक राजस्थान हाई कोर्ट या देश के किसी भी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनके वेतन से संबंधित है प्रश्न पूछे गए। तो राजस्थान हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस यानी किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस को 2.5 लाख रुपए और जो अधीनस्थ न्यायाधीश हैं उनको 2,28,000 रुपये प्रतिमाह पेमेंट दिया जाता है। संभागीय व्यवस्था के बारे में मैंने एक वीडियो में पहले डिस्कस किया था, लेकिन ये संभागीय व्यवस्था वाला भी प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दिया है। 5 प्रश्न इससे संबंधित पूछे हैं। संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई? 1949 में। संभागीय व्यवस्था कब बंद किया गया? मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा किया गया था 1962 में। संभागीय व्यवस्था पुनः कब शुरू की गई? 1987 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1-2 प्रश्न इस प्रकार पूछे। संभागीय व्यवस्था 1962 में किस मुख्यमंत्री द्वारा समाप्त किया गई? तो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा समाप्त की गई थी। एक वीडियो में शायद मैंने इसको उल्टा बोल दिया था, तो ये अभी यहाँ पर संशोधित कर लेना साथियों कि संभागीय व्यवस्था जो है 1962 में जो है बंद की गई थी मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा, और 1987 में पुनः हरिदेव जोशी के द्वारा इसको वापस शुरू किया गया था। तो 3 तो वर्ष ध्यान रख लेना, 1949, 1962 और 1987। और सुखाड़िया ने सुखाया और जो है हरिदेव जोशी है उसने हरा भरा किया। इस तरीके से आप उसको याद रख लेना। मुख्यमंत्री वर्तमान में 7 हैं, आपको आज तक 7 मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 तो अभी आपको ध्यान है ही आपको, और 4-5 जो पहले के हैं। टीकाराम पालीवाल 1952 में बने थे, और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के ऐसे उप मुख्यमंत्री थे जो पहले मुख्यमंत्री बनाए गए और बाद में अगले कार्यकाल में उसको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो टीकाराम पालीवाल का ध्यान रखना, 1952 में सबसे पहले भी बने थे। हरिशंकर भाभड़ा 1953 में बने, 93 में बने। बनवारी लाल बैरवा 2002 में, कमला बेनीवाल 2003 में। बनवारी लाल बैरवा और कमला बेनीवाल को अपने माननीय अशोक गहलोत जी ने बनाया था। सचिन पायलट भी उन्हीं के समय में उप मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना पूछी गई। तारीख को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें एक थैला होता है, इसमें 7 प्रकार की वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। चने की दाल होती है, इसके अलावा तेल होता है, हल्दी मिर्च पाउडर होता है, धनिया पाउडर होता है, खाद्य तेल होता है। इस प्रकार 7 वस्तुएं होती हैं। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया कि उत्तर से दक्षिणी गलियारा जो NH 44 है गुजरता है, कौन से जिले से होकर गुजरता है? उत्तर से दक्षिणी गलियारा जिसका नाम
नेशनल हाईवे 44 है, कौन से जिले से होकर गुजरता है? तो वो है आपका धौलपुर। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पूछा गया 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। राज्य में सर्वाधिक चमड़ा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? राज्य में सर्वाधिक चमड़ा उत्पादन करने वाला जिला है कोटा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा साथियों, राज्य का प्रथम खनन विश्वविद्यालय कहाँ है? राजस्थान राज्य का प्रथम खनन विश्वविद्यालय आपके बारां जिले में सीसावली नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। इसके अलावा पीएम ई बस सेवा योजना राजस्थान के कितने शहरों में चालू की जाएगी? तो वो 3 शहर हैं साथियों, कोटा, जयपुर और जोधपुर। कोटा, जयपुर और जोधपुर, ये 3 शहर ऐसे हैं जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा, हालांकि इसमें राज्य सरकार का भी अंशदान होगा, लेकिन मुख्यतः जो खर्चा किया जाएगा वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। इको फ्रेंडली काम होगा सारा। और कोटा, जयपुर और जोधपुर में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना की शुरुआत की गई है। प्रवीणा अंजना जो उदयपुर अंचल की हैं, तो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब इनको दिया गया था। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर सांप के जहर से एंटीबायोटिक बनाने का कारखाना लगाया गया है? तो जो आईआईटी जोधपुर है ना, वहां पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, वहां पर सांप के जहर से एंटीबायोटिक बनाने का कारखाना लगाया गया है। और राजस्थान का यह एकमात्र कारखाना है जहां से सांप के जहर से एंटीबायोटिक बनाया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जो म्यूजियम ऑफ ग्रेस योजना शुरू की गई है, तो पहला म्यूजियम ऑफ ग्रेस जो है वो आपका श्रीनाथ मंदिर राजसमंद में बनाई जाएगी। इसके अलावा हाल ही में अपने राजस्थान के यशस्वी राज्यपाल श्री कलराज जी मिश्र के द्वारा 75 फीट ऊंचा संविधान स्तंभ स्थापित किया गया है। लोकार्पण उन्होंने किया था, तो वो स्थान पूछ सकता है। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय है बांसवाड़ा में, तो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में अपने कलराज मिश्र जी द्वारा 75 फीट ऊंचा संविधान स्तंभ बनाया गया है। इसके अलावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है साथियों, नैप 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, उसके प्रावधानों के अंतर्गत अब सरकारी स्कूलों में जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा दी जाएगी वो कक्षा 3 से ही शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। तो एआई की एजुकेशन कक्षा 3 से शुरू की जाएगी नई एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर। इसके अलावा साथियों धींगा गणगौर पूछा। धींगा गणगौर बैसाख कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है। धींगा गणगौर बैसाख कृष्णा तृतीया को। इसके अलावा गरासियों के नृत्य सबसे ज्यादा पूछे गए। कहीं पूछ लिया कि लूर नृत्य किससे संबंधित है, कहीं कूद पूछ लिया, कहीं मांदड़ पूछ लिया, मोरिया या रायण पूछ लिया। ये तो यहाँ पर सारे जो नृत्य हैं गरासियों के ही हैं। लूर भी गरासियों का है, कूद भी गरासियों का है, मांदड़ भी गरासियों का है, मोरिया भी और रायण भी, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में का मिनी गोवा, राजस्थान का मिनी गोवा। अब यहाँ पर एक टोंक में एक स्थान है, एक गांव है बाडोला गांव। बाडोला गांव में नारियल की खेती का एक अनुप्रयोग शुरू किया गया है। वहाँ पर बहुत सारे नारियल जो है नारियल के पेड़ देखने को आपको मिल जाएंगे। इस वजह से राजस्थान का मिनी गोवा, क्योंकि गोवा में बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं, तो ऐसी अनुभूति होती है जैसे हम गोवा में हों, नारियल के पेड़, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ों के माध्यम से। तो बाडोला गांव टोंक को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा साथियों देखिए 0 से 6 आयु वर्ग जो है उसकी राजस्थान की पूरी जनसंख्या में प्रतिशत पूछा, क्योंकि 2001 की जो जनगणना थी उसमें 0 से 6 आयु वर्ग का लगभग 18% जनसंख्या थी। अब की बार उसमें कमी आई है। इस वजह से ये तथ्य ज़्यादा टेस्ट सीरीज ने स्थान दिया है कि 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या जो है ना वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार 15.5% है। इसके अलावा ये शुभंकर जरूर पढ़ के जाना साथियों, अलग अलग टेस्ट सीरीज में अलग अलग पूछा है, लेकिन ज़्यादातर टेस्ट सीरीज में इसको राजहंस को शामिल किया है। तो ये नागौर जो है वो राजहंस जो है वो नागौर का शुभंकर है, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा कृषि मशीनरी बनाने का कारखाना नागौर में है और कृषि यंत्र बनाने का कारखाना आपके गंगानगर में है, ठीक है। इसके अलावा राज्य विद्युत मंडल जो है उसकी स्थापना पूछी गई कि 1 जुलाई 1957 को राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई। मरु विकास कार्यक्रम कितने जिलों में चल रहा है, तो आपको बताना है 16 जिलों में। सूखा व अकाल से निपटने हेतु
सहायता विभाग की स्थापना कब की गई? 1951 में। राजस्थान का कौन सा ऐसा लोकायुक्त था जो 2 बार नियुक्त हुआ था? एम बी शर्मा। संसदीय सचिवों की प्रथम बार नियुक्ति कब की गई थी? तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय में संसदीय सचिवों की नियुक्ति सबसे पहले की गई थी 1967 में। जयपुर बेंच को समाप्त करने का और जयपुर बेंच को पुनः शुरू करने का अलग अलग प्रश्न देखने को मिले। तो जयपुर बेंच है, राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच को 1958 में तो समाप्त किया गया था और 1977 में पुनः इसको शुरू किया गया था। तो दोनों ही वर्षों को आपको ध्यान रखना है। ग्राम पंचायतों की गणपूर्ति 1/3। आरपीएससी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष है एमपी सिंघानिया। कई जगह एमपी सिंघानिया देखने को मिला, कहीं एमपी सिंघारिया मिला, तो आप इसको देख लेना है। एमसी, एमपी नहीं एमसी सिंघारिया या एमसी सिंघानिया जो भी हैं वो आरपीएससी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे, ये आप ध्यान रखना। प्रथम नगरपालिका अधिनियम 1951 में पारित किया गया। प्रथम नगरपालिका अधिनियम 1951 में। इसके अलावा आदित्य सोलर विंड पार्टिकल, ये जो अपने इसका तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहते हो। एक तो इसकी तारीख ध्यान रखना, उदयपुर में अभी एक सोलर मिशन आदित्य L1 नाम से प्रेषित किया गया है 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा जो संस्थान है वहाँ से। इसका पूरा नाम पूछ सकता है, एसपेक्स का पूरा नाम है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके अलावा मृदाओं से संबंधित प्रश्न बार बार पूछा गया, किसी में एरिडोसोल्स पूछ लिया, किसी में एल्फी, इंसेप्टिव और वर्टी। तो इसका क्षेत्र आपको यदि याद है तो आप आसानी से इसके प्रश्न का हल कर दोगे। एरिडोसोल्स हैं पश्चिमी राजस्थान की रेतीली भूमि को कहते हैं। एल्फीसोल जो है थोड़ी सी अच्छी किस्म की होती है पूर्वी राजस्थान में। इंसेप्टी आपके अरावली में पाई जाती है और वर्टीसोल्स जो होती है हाड़ौती में पाई जाती है। इसके अलावा ये 4 जो राष्ट्रपति शासन हैं उनके समय राज्यपाल कौन थे वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, 1967 में, फिर 77 में, फिर 80 में, फिर 92 में। 67, 77, 80, 92 और संपूर्ण वेद रघु रेड्डी, ये आप ध्यान रखना ट्रिक के हिसाब से। पहली बार संपूर्णानंद के समय, दूसरी बार वेदपाल त्यागी के समय, तीसरी बार रघुकुल तिलक के समय और चौथी बार एम चन्ना रेड्डी के समय। तो संपूर्ण वेद रघु रेड्डी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सिल्वा मूलावास जो है, यहां पर राज्य की प्रथम डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। सिल्वा मूलावास में राज्य की प्रथम डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है ग्रामीण क्षेत्र में। ये ग्रामीण क्षेत्र की प्रथम डिजिटल लाइब्रेरी है, ये ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे ग्रामीण लगाना भूल गया। तो राजस्थान की प्रथम ग्रामीण क्षेत्र की प्रथम डिजिटल लाइब्रेरी है सिल्वा मूलावास। 7 करोड़ रुपए की राशि से ये डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है। राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है वो है आपका, पहले तो देखो नेशनल हाईवे नंबर 71B था, अब उसका नाम बदल कर दिया गया नेशनल हाईवे नंबर 919। तो राजस्थान का सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे नंबर 919 है, जिसकी लंबाई 4.7 किलोमीटर है राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा अभी कृष्णा पुनिया जो हैं उन्होंने अपने एक पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का लोकार्पण किया है। तो ये कहाँ बन रहा है? तो एसएमएस स्टेडियम है जयपुर का, वहाँ पर पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी और हाल ही में कृष्णा पुनिया द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक जो प्रोफेसर हैं ऋषि कुमार सिंघल ने अभी अपने राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र को एक पुस्तक भेंट की है। पुस्तक का नाम था रागभौतिकी। अब ये रागभौतिकी की विशेषता क्या है? ये ऋषि कुमार सिंघल के अनुसार ये बताया कि राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में भौतिकी जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगती है, उससे लोग बच्चे डरते हैं। तो उन्होंने इस किताब में जो भौतिकी राग भौतिकी है उसके जो भौतिक के या आपके फिजिक्स के जो भी नियम हैं उनको कविताओं के हिंदी की कविताओं के रूप में उन्होंने इस प्रकार फ्रेमिंग कर दी कि उनको कविताओं को याद कर लेंगे बच्चे तो आपके फिजिक्स उनके मुंह ऐसे तोते के जैसे रट के बताएंगे। तो ऋषि कुमार सिंघल ने बहुत अच्छा काम किया है, जो भौतिक शास्त्र के बच्चों को इसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। तो राग भौतिकी का नाम ध्यान रखना है और ऋषि कुमार सिंघल को उससे संबंधित करना है। दिव्यकृति सिंह नागौर जो है एशियन गेम्स में घुड़सवारी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, नागौर के हैं। एम्स जोधपुर का जो रूरल सेंटर है उसका भी आपको ध्यान रखना है। एम्स जोधपुर का रूरल सेंटर आपके नेतड़ा नामक गांव है जोधपुर में, वहां पर इसकी स्थापना की गई है। और वहां पर जो एम्स जोधपुर में जो प्रशिक्षु डॉक्टर होंगे उनको वहां पर नियुक्तियां दिए जाएंगे और वहां आसपास वो एम्स जोधपुर का जो हेड ऑफिस है उसमें जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं वैसी की वैसी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में नेतड़ा जोधपुर में उसके आसपास के क्षेत्रों को एम्स जोधपुर द्वारा व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा
राजस्थान के कौन से स्थान पर प्राचीनतम दुर्गा सप्तशती मंत्र मिला है? तो आपका दधी माता मंदिर है गोठ मांगलोद नागौर में, वहाँ पर एक स्तंभ पर काफ़ी पुराना जो आपके दुर्गा सप्तशती की प्रथम जो रचना है लिखित है वो लगभग 9वीं सदी में मिली थी, और ये जो रचना में ये जो मंत्र मिला है वो 2री शताब्दी ईस्वी के लगभग है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। प्राचीनतम दुर्गा सप्तशती का जो मंत्र है वो दधी माता का गोठ मांगलोद में मिला है। इस प्रकार साथियों अगला जो पार्ट है वो जल्दी ही आपके समक्ष होगा, यथासंभव शाम तक मैं आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। जो अंतिम भाग होगा उसके बाद जो भी भाग होंगे वो सीधा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।